अब देखो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे फर्दर क्वेश्चंस करे डिस्कस और एंड में आके हमने एक नया पॉइंट सुना। तो आज वाली क्लास में उस नए पॉइंट पे थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं और उस पॉइंट को नोटिस करते हैं। क्या करा था लास्ट पॉइंट, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो काम का टास्क है। तो अब उसी पे पहले फर्दर आज वाली क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। जो बताऊं उसको ध्यान में रखना, पर चलो पहले उसको एग्जीक्यूट करता ये इजी सा क्वेश्चन अपने आप कर दो। अब देखो इस स्ट्रैटेजी को नोटिस करना और बिल्कुल ये बात को ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन में जब e की पावर x वाला क्वेश्चन आए, याद रखना ये बात, इंटीग्रेशन में जब e की पावर x वाला क्वेश्चन आए ना, तो मेरे एग्जैक्टली माइंड में, चाहे वो रेगुलर सिलेबस में आए चाहे कंपटीशन में आए, एग्जैक्टली माइंड में ये थॉट आता है कि कहीं अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो नहीं बन रहा। याद रखना इन क्वेश्चंस में हमने ये ट्राई करके देखना होता है कि कहीं ये बन तो नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो मेरे मन में एग्जैक्टली ये ट्राई आएगा कि कहीं ये अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला मॉडल तो नहीं बना हुआ। तो उसको बनाने की कोशिश करनी होती है। देखो अब ये डायरेक्टली नहीं था, हमने कोशिश करी और बन गया, बहुत स्पेशल नहीं था क्वेश्चन। इसको ब्रेक कर लिया x माइनस टू, तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का क्यूब, वो बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस टू का क्यूब dx। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस टू के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, बन गई बात। अब हम लोग स्कूल के एग्जाम में इसको दिखा देते करके, कैसे दिखाते, स्कूल के एग्जाम में इसको ब्रेक करते। और याद रखना ये बात, बोर्ड में इसको डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं करोगे, बोर्ड में इसको दो अलग अलग क्वेश्चंस बना के ऐसे दिखाओगे। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करोगे, इसको लोगे सेकंड फंक्शन, इसको लोगे फर्स्ट फंक्शन। ये क्या बनेगा, सिंपली दिस वुड गिव अस e की पावर x एज इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव वो माइनस माइनस प्लस हो गया x माइनस टू का होल क्यूब dx। यही टर्म आ गई माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये आंसर बना, जो कि हमें पहले ही पता था कि ये बनने वाला है। तो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए तो हमें एक सेकंड में क्लियर है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी है। तो ये पोर्शन ये हमें पता होता है, देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अब ये नेक्स्ट करो। डायरेक्टली हमें देख के कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करें, पर हमें दिख गया कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है, e की पावर x बाहर। तो इन क्वेश्चंस में याद रखना कि हमारे माइंड में ये थॉट फिट हो जाता है कि e की पावर x के साथ अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनने की, ये क्वेश्चंस में बहुत बार इसकी जड़ यही होती है। तो हमने हर बार ये ट्राई करा कि क्या ये बनता है, तो इसको ज़रा बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली कुछ पता नहीं चल रहा, ये साइन 4x माइनस 4, डायरेक्टली 1 माइनस कॉस 4x क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ भी आ गया 2 साइन स्क्वायर 2x। अब हमने देखना है कि क्या ये एक्सप्रेशन हमारे काम की बनी। ये क्या बना, e की पावर x, इसको हमने पढ़ा 2 साइन 2x कॉस 2x, 2 साइन 2x कॉस 2x, 2 कैंसिल, साइन 2x कैंसिल, ये आ गया कॉस 2x अपॉन साइन 2x विच इज कॉट 2x माइनस 2 टाइम्स कोसिकेंट, डायरेक्टली दिस इज साइन स्क्वायर 2x, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x। तो न्यूमरेटर में जाके हो गया 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को ये बनाया कि हमें विजिबल है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कॉट 2x का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2, देखो ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये होना चाहिए, ये एफ एक्स प्लस ये एफ डैश एक्स। तो स्कूल के एग्जाम में हम इसको ये, अब इसको लेके एक स्टेप करके दिखाते, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली लिखते प्लस सी, ये आंसर है। तो इट वॉज अगेन वेरी सिंपल, पर डायरेक्टली वो हमें क्वेश्चन प्लेट में रख के नहीं देंगे, हमें उसको प्लेट में लेके आना पड़ेगा, हमें उसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, वो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं देंगे, ये नहीं आना, ये नहीं आना, इस फॉर्म में हमें लाना पड़ना है, ये हमारा काम है और उसी के नंबर हैं। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन से भी ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना। डायरेक्टली अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो अब समझो हम लोग इक्वली ब्लॉक्ड हैं। जैसे मान लो खुद ब्लॉक हुए तो मैं सेम तरीके से मैं भी ब्लॉक्ड हूँ।
मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मेरा दिमाग कैसे कैसे चलेगा ये पकड़ो और क्वेश्चंस में ऐसे सोचो। e की पावर x है, डायरेक्टली ये टर्म आई तो देख के हमारे मन में ये डाउट आया कि अच्छा e की पावर x है, अंदर बिल्कुल अनरिलेटेड सी टर्म है, कोई और रूल नहीं लग रहा जो हमने आज तक करा। तो क्या कहानी बनने का स्कोप है fx प्लस एफ डैश एक्स। तो कैसे करें क्रिएट। तो अब ये थॉट प्रोसेस समझना और बिल्कुल ध्यान से देखना। एक थॉट मेरे माइंड में ये आता कि x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर ऊपर बना लूँ तो उसका बेनिफिट क्या हो जाता, मान लो कि मैं यहाँ पे अगर इसी टर्म में 2x ऐड करूँ और 2x सब्ट्रैक्ट कर लूँ। क्यों करूँ, x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वो बन जाएगा 1। तो मेरी टर्म बन जाएगी 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैंने ये बनाने का सोचा। क्यों करा ऐसे, क्योंकि अब जो e की पावर x है वो तो हमें आता है, वो तो हो गया, उसको हटा दो पीछे। माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या बना, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जो x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है इसको अगर मान लो मैं फर्दर x प्लस वन माइनस वन लिख लूँ तो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx बन गया। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू में हमारे काम के फॉर्म का नहीं था, पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन के साथ वो हमारे काम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या, e की पावर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये क्या बना fx प्लस एफ डैश एक्स। 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो ये fx प्लस एफ डैश एक्स एक स्टेप के बाद बना, विच इज वॉट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को कर सकने का, बोल सकने का एक तरीका ऐसे होता कि हमने यहां पे मैनिपुलेट करा, हमें डायरेक्टली नहीं दिखा पर हमने इसमें ट्राई करा कि कैसे बनाएं fx प्लस एफ डैश एक्स। तो पता है आप लोग नोटिस करना, बहुत ज़्यादा बच्चे इस जोन में अपने आप को पुश करने से रह जाते हैं। वही नहीं गलती करनी। कोई भी क्वेश्चन आए उसमें फटाफट दिमाग लगाना होता है कि ऐसे ट्राई करें क्या बनेगा। देखो इसमें जो बात मेरे से समझनी चाहिए वो ये क्वेश्चन नहीं है, वो ये कि इसमें देख के पहले नोटिस करा कि fx प्लस एफ डैश एक्स के बन पाने की पॉसिबिलिटी है। ये एक तरीका है। क्वेश्चन डन, आंसर बना लिया हमने। अब इसी क्वेश्चन में सोचो कि मेरे माइंड में क्या पता ये थॉट आता, सेम क्वेश्चन में क्या पता मेरे माइंड में ये थॉट आता, विच इज अगेन वैलिड कि e की पावर x है। मेरे मन में आता है कि अगर मैं यहाँ पे एक माइनस वन और एक प्लस वन करूँ, क्यों करूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर माइनस वन फैक्टराइज हो जाएगा, वो सिंपली एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बचेगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर में एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, वो प्लस वन करा तो आ गया प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। तो अगर शुरू में ही इस क्वेश्चन को अगर ये बनाया, मेरे मन में ये थॉट आया, तो मुझे अब ये देखना था कि कहीं ये जो टर्म बनी वो fx प्लस एफ डैश एक्स तो नहीं बन गई। तो अब इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकाल के देखते। x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या बनता, डिनोमिनेटर में आता है एक्स प्लस वन का स्क्वायर, न्यूमिनेटर में आता है एक्स प्लस वन इंटू इसका डेरिवेटिव वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव वन। तो ये एक्चुअली आ गया एक्स एक्स कैंसिल, 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हमें एक स्टेप में दिखा कि ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया एक स्टेप में। तो अगर किसी को ये ऐसे क्लिक करा तो वो भी ठीक है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर है। तो ये सेम क्वेश्चन अगर ऐसे करा बिल्कुल ठीक, अगर इसी को ऐसे सोचा बिल्कुल ठीक। काम की बात क्या है कि हमें सोचना आना चाहिए, क्वेश्चंस तो चेंज होते रहेंगे, वो होते रहे चेंज, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट करो। अब देखो डायरेक्टली पहला थॉट, और ये ज़रूर करा होगा, आई एम श्योर कि पहला थॉट ही माइंड में ये आता कि log x को t डालो। क्यों, क्योंकि log x यहाँ पे अजीब सी टर्म है, 1 अपॉन log x का स्क्वायर इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग डायरेक्टली। तो द फर्स्ट स्टेप वुड हैव बीन क्लियर कट कि log x को डाला t, 1 अपॉन x dx हो गया dt, dx हो गया x dt। x कितना है, e की पावर t। तो क्वेश्चन बन गया e की पावर t, डायरेक्टली हमारे पास टर्म आ गई e की पावर t इंटू लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर dt। इस फॉर्मेट को भी ध्यान रखना, पहले स्टेप में ये बिल्कुल हमारा टास्क होता और कोई स्पेशल काम नहीं। अब ये बनाने के बाद अब थोड़ी सी ब्लॉकेज आई, देखो क्यों।
log t का डेरिवेटिव, अब इसको देख के हमारे माइंड में क्लियरली थॉट आता कि ये fx प्लस f' बनना चाहिए, पर log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, तो यहाँ 1/t तो लिखा नहीं हुआ। पर अब इसमें सोचने वाली बात क्या थी कि 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t²। तो क्या दिखता है कि ये fx लिखा हुआ है और साथ में -f" लिखा हुआ है, और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। ये fx है और आगे इसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव दे दिया था माइनस साइन। तो अगर हम यहां पे इतनी सी चालाकी करें, इतना सा बिल्कुल सिंपल सा स्टेप अगर करें कि 1/t इसमें ऐड कर दें और 1/t इसमें सबट्रैक्ट कर दें और इसको ले जाएं अंदर ब्रैकेट में, ये बना दें इस एक्सप्रेशन को। ये करने का बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये टर्म क्रिएट करी, अब हमें दिखता है कि ये अलग से क्वेश्चन है और ये अलग से क्वेश्चन है और दोनों हमें आते हैं। तो एग्जैक्टली दिस वाज द पर्पस। तो इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड याद रखना, ये बहुत सिंपल है। एक टर्म तो ये बन गई -e⁻t 1/t - 1/t² dt। तो हमें दिखता है कि ये e⁻x fx प्लस f' है, ये आ गया e⁻t log t माइनस e⁻t इंटू 1/t प्लस c। ये अलग से fx प्लस f' था, वो अलग से fx प्लस f' था। दोनों को अलग अलग हम लोग को सोल्यूशन करना आता है। डायरेक्टली हमने लिखा, अब e⁻t की वैल्यू वापस डाल दो, e⁻t बन जाएगा x, ये बन जाएगा log x माइनस x इंटू 1/log x प्लस c। t की बस वापस वैल्यू डाल दो। तो इस क्वेश्चन में डुअल टास्क था। पहला टास्क क्या था कि log x को t लिया, यहां तक लाने के बाद जो फॉर्मेट बनाया ये भी काम का है और इंटरेस्टिंग है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो उसके थ्रू कुछ नई बात समझना। बहुत सिंपल है, अपने आप भी हो सकता है, मतलब कुछ स्पेशल नहीं बताना, पर कुछ स्पेशल नोटिस करवाना है, उसको उसके बाद ध्यान में रखना। पर जो पहला क्वेश्चन करने लगे हो इट इज़ वेरी सिंपल, ये अपने आप करो। अब देखो, इसको देखते ही हमारे माइंड में थॉट क्या आया कि e⁻2x ठीक है ऊपर, नीचे 1 + sin 2x, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको पढ़ लिया 2 cos² x, परफेक्टली ओके। 2 cos² x पढ़ा, इसको अलग अलग करा तो ये हाफ ऑफ sec² x प्लस tan x बना। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि हमारे मन में एग्जैक्टली थॉट तो वही है कि ये fx प्लस f' बन जाए, पर हमने देखा कि अब की बार ये नहीं बना। और गड़बड़ क्या हो रही है कि देखो, ये tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, पर यहाँ पे ये हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान में रखना और ये स्किल पकड़ना। और डायरेक्टली किसी बुक में नहीं लिखा, इसलिए बहुत काम का है। इस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में देखो, हमने आज तक इंटीग्रेशन में जितना काम करा उसमें हमने नोटिस करा कि अगर fx की जगह अगर f ऑफ ax प्लस b हो जाए तो दैट इज एक्सेप्टेबल, वो हमारे लिए ठीक है, कोई ट्रबल नहीं। फिर हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और बाहर 1/a लगा लेते हैं। पर इस पर्टिकुलर फॉर्म में, अकेली इस फॉर्म में, e⁻x वाली फॉर्म में, याद रखना कि e की पावर में बस x चाहिए, कुछ नहीं और चाहिए, ax प्लस b भी नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सारी जो ट्रबल की जड़ है वो ये 2x है। याद रखना, ये बात बहुत काम आएगी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगी, अभी करेंगे और। तो याद रखना, इस क्वेश्चन में जो ट्रबलिंग पार्ट था दिस वाज दिस 2x। तो जब कभी e⁻x वाला फॉर्मेट बनाओ और अगर ऐसे ब्लॉक हो रहे हो तो याद रखना e में x चाहिए, 2x भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली x चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल मेरा इसके बाद एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता कि 2x का नाम रखा t, वहाँ से 2dx आ गया dt, तो dx आ गया dt/2। तो हमारी टर्म क्या बन गई सिंपली, ये बन गया सिंपली e⁻t, ये बन गया हाफ ऑफ sec² t/2 प्लस tan t/2, और dx की जगह क्या आ गया था हाफ ऑफ dt, वो चलो हाफ को बाहर लिख लिया। इतना सा प्ले करने पे, इतना सा काम करने पे क्या अब हमें दिखता है कि ये e⁻x fx प्लस अपने आप ही f' बन गया। tan t/2 का डेरिवेटिव क्या होता है sec² t/2 इंटू 1/2। देखो एग्जैक्टली हमारा फॉर्मेट बन गया। तो ऑब्जेक्टिव में तो हम इसको बहुत तेज करते हैं, सब्जेक्टिव में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करके दिखा देते। e⁻t इंटू tan t/2 में एक स्टेप करते और डायरेक्टली ये आंसर आ जाता। t की जगह वापस लिख दो 2x। सो दिस वाज द इंटेंट, ये लॉजिक ध्यान में रखना। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने क्या बात समझी कि अगर कभी e⁻x वाला क्वेश्चन आए
और उसमें e की पावर x ना हो तो वहां पे x बनाओ, पर एग्जैक्टली ओनली फॉर दिस फॉर्मेट, ओनली फॉर दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, और बहुत काम की बात है, बहुत हेल्प करती है। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो एग्जैक्टली सेम पॉइंट को अप्लाई करता, अब ये क्वेश्चन था डायरेक्टली e की पावर माइनस एक्स बाई टू, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमने e की इस माइनस एक्स बाई टू को डाला t, वहां से dx कितना आ गया, x रखो इधर उधर ले जाओ माइनस वो, तो वहां आ गया माइनस टू dt। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सिंपली माइनस टू बाहर, 1 माइनस साइन एक्स, एक्स कितना है माइनस टू टी, 1 माइनस साइन माइनस टू टी वो बन गया 1 प्लस साइन टू टी, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस माइनस टू टी विच इज वॉट, कॉस टू टी डी टी। तो इस क्वेश्चन को e की पावर टी भी है साथ में, इस क्वेश्चन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, और एग्जैक्टली हमें क्लियरिटी है कि इस क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप ये होना ही चाहिए था। क्यों, हमने अभी अभी सुना, तो उस पॉइंट को अप्लाई करना इज वेरी एग्जैक्टली वेरी नेसेसरी, इसको ध्यान में रखना। इसको हमने ये बना लिया, ये बन गया माइनस टू, टर्म आ गई सिंपली माइनस टू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन टू टी, ये क्या होता है कॉस टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करा, वो आ गया कॉस टी प्लस साइन टी, और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर टी, और इधर भी 2 कॉस स्क्वायर टी, e की पावर टी डी टी। ये बन गया है क्वेश्चन। ये 2 बाहर ले आके कैंसिल कर लेते हैं, माइनस ऑफ e की पावर टी, और ये टर्म क्या बन गई सिंपली कॉस टी अपॉन 1 अपॉन कॉस टी विच इज सीकेंड टी, प्लस ये क्या बना, ये बना साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी विच इज सीकेंड टी टैन टी सीकेंड टी प्लस सी डी एक्स डी टी। ये बना इंटीग्रेशन, और क्या विजिबल है कि हमारी टर्म बन गई, ये बन गया e की पावर टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। हर बार ये बनना ही है अगर हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो राइट तरीके से हम चैनलाइज करते हैं। तो क्या बन गया माइनस e की पावर टी इंटू सीकेंड टी प्लस सी, ये आंसर है। अब सिंपली यहां पे t की जगह वापस माइनस एक्स बाई टू लिख दो, क्वेश्चन कंप्लीट। ये है हमारा इंटेंट, एग्जैक्टली हमें ऐसे चलना चाहिए था। और इस प्रोसेस को नोटिस करो कि कितना सिंपल है, पर क्वेश्चंस में हमें आना क्या चाहिए कि उसकी हैंडलिंग कैसे करें। नया क्वेश्चन भी आए तो हम उसकी लैंग्वेज देख के वरिड ना हो। तो इस वाले टॉपिक में जो अकेली ट्रिक थी बताने की वो ये है, इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बस देखने में ऑकवर्ड था, करने में बहुत ईजी था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो हमें क्लियरली दिखता था कि अगर न्यूमरेटर को एक्सपांड कर दें तो एक टर्म तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगी, साथ में माइनस 2x आएगा। तो इसको हमने एक्सपांड कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में नेक्स्ट टर्म क्या आ गई माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे माइंड में क्लियरली इस टर्म के आने के बाद ये टेम्पटेशन आती कि कहीं ये डायरेक्टली एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो नहीं बना हुआ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। तो हमें दिखता है कि वो यही बना हुआ है। तो ये एग्जैक्टली केवल इसको एक्सपैंड करते ही ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्टेड है, और वही हमें चाहिए। तो स्कूल के एग्जाम में कैसे दिखाएंगे, इसको लिख देंगे, इस टर्म को अलग कर लेंगे, और इस वाली टर्म को अब एक बार बाय पार्ट्स अप्लाई करके दिखा देंगे, इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन लेके एक बार दिखाया। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, डायरेक्टली यही हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट था, पर अब हमारा कमांड बना होना चाहिए इसमें, दिस इज द पर्पस। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो वो है बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है। पहली बार में उसको एग्जीक्यूट करने में हल्का सा दिमाग लगेगा, तो वो कोशिश करना कि अपने आप लगे, नहीं लगे तो कोई ट्रबल वाली बात नहीं, क्योंकि बुक का वो सॉर्ट ऑफ अपने आप में बिल्कुल एक गिवन फॉर्म के जैसा है। पर पहली बार में कोशिश करो कि खुद से हो पाए। अब ये करो ट्राई। अब ना इस फॉर्मेट को नोटिस करना। अब देखो यहाँ पे e की पावर 2x है, अकेला साइन 3x है। तो अब केवल ये इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को नोटिस करना, पहली बार में नहीं भी हुआ तो भी स्ट्रगल नहीं, क्योंकि अब ऑनवर्ड्स इसको बिल्कुल e वाली जो e की पावर x वाली हमने एक वैरायटी करी, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी थ्योरी के पार्ट की तरह समझना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में अकेली इस वैरायटी में, किस वैरायटी में, इस बात को याद रखना
कभी भी e की पावर ax cos bx या फिर e की पावर ax sin bx, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें नजर आए तो अब सोचो, अभी हम पहली बार में इसकी लैंग्वेज में ब्लैंक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते? हमारे माइंड में आता है कि देखो e है तो इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हो गई सेकंड फंक्शन। तो अगर मान लो इसको इंटीग्रेट करना शुरू करें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, इसको ध्यान से देखना। हमने sin 3x को रखा, e की पावर 2x को हमने इंटीग्रेट करा, e की पावर 2x/2 माइनस, अब हमने sin 3x को डिफ्रेंशिएट करा विच इज cos 3x और साथ में 3 बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव 3/2 बाहर आ गया, ये बन गई टर्म, ये बन गई एक्सप्रेशन। तो इस वाली टर्म को एक बार इंटीग्रेट करने के बाद हम इस क्वेश्चन को यहां तक ले आए। अब क्या करें? अब इसमें काम की बात क्या है कि अब अगर हम देखो, याद रखना बच्चे यहां पे गलती कर जाते हैं, यहां गलती नहीं करनी। अगर मान लो इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन लिया, ई वाली टर्म को ही सेकेंड लिया, ई वाली को थोड़ी अब हम फर्स्ट ले लेंगे, इसको फर्स्ट लिया, इसको फिर से सेकेंड लिया, तो ये बन गया -3/2। अब ये cos 3x एज इट इज, ई वाली टर्म का इंटीग्रेशन विच इज e की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का डेरिवेटिव विच इज व्हाट -3 sin 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका इंटीग्रेशन वो सिंपली आ जाएगा, हमें ये टर्म मिल गई इंटू e की पावर 2x, e की पावर 2x dx और बाई 2 आया, उसको हमने बाहर लिख दिया। तो अब ये बनाने के बाद अब एक बात नोटिस करो और बहुत इंटरेस्टिंग है, यही ये क्वेश्चन है। क्या हमें दिखता है कि ये sin 3x इंटू e की पावर 2x/2 माइनस ये बना 3/4 cos 3x इंटू e की पावर 2x, ये टर्म बनी। आगे क्या बना? -9/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू e की पावर 2x। तो नोटिस करो कि एक स्टेप में इसको इंटीग्रेट करने के बाद आगे ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमें शुरू में दिया गया था, पर साथ में -9/4 भी आया। तो इन क्वेश्चंस में काम की बात क्या होती है कि अगर इसका नाम रख लो शुरू में i, तो हमने जो क्वेश्चन है हम i को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का नाम शुरू में रखा हमने i, ये 1 नहीं लिखा हुआ, ये i है, दिस इज डिफरेंट। तो ये i है, i इज इक्वल टू दिस टर्म। तो क्या हमें दिखता है कि क्या हुआ कि i बराबर आ गया दिस माइनस दिस -9/4 फिर से i के, ये बनी है। इस वाले में जो नोटिस करने वाली बात है वो एग्जैक्टली ये है। तो -9/4 i बना। अब इस 9/4 को अगर हम लोग इस तरफ ले आए तो 9/4 प्लस ये 1 बन जाएगा 13/4 i, और वो बराबर आ गया e की पावर 2x/2 इंटू sin 3x माइनस 3/4 cos 3x इंटू e की पावर 2x। अब सिंपली इस 13/4 को इधर ले जाओ तो इधर जाके बन गया 4/13, और वो मेरा आंसर है प्लस c। तो इस 13/4 को सिंपली इधर ले जाओ तो ये आ गया 4/13 इंटू दिस टर्म, पूरी टर्म प्लस c, ये अपना कंप्लीट आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में नोटिस करने वाली बात क्या है कि हम लोग इस बात को अपने ध्यान में रख लेते हैं कहीं ना कहीं कि e की पावर ax cos bx हो या e की पावर ax sin bx हो, इसमें एक स्टेप इंटीग्रेट करने के बाद जब दोबारा हम फिर से यूवी रूल अप्लाई करते हैं तो शुरू वाली टर्म फिर से आगे वापस बन जाती है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि शुरू वाली टर्म का नाम हम आई रख लेंगे, हमें पता होता है ये हमें आता है। क्यों? 2 स्टेप इंटीग्रेट करने के बाद फिर से यही वाली टर्म आगे जनरेट हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखो, और सिंपल सा पॉइंट है, पर हम लोग कर तभी सकते थे जब हम लोग यूवी रूल कर चुके हों। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी अब बनी, और बहुत सिंपल है, कोई स्पेशल बात नहीं। इसी बात को अप्लाई करो अब अपने आप इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो कि एक तरीके से हमने थ्योरी करी, तो अगर ये नहीं भी हुआ तो इट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इस बात को अप्लाई करो अब इस क्वेश्चन में। अब ये करो सॉल्व। अब देखो टर्म क्या है, e की पावर x इंटू कॉस 2x। तो हमें क्लियर है कि e की पावर ax cos bx वाला फॉर्मेट है। हमने इसका नाम रखा i, और i इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉस 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन
cos 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 sin 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे sin 2x आ गया dx। अब फिर से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो I इज इक्वल टू हमें मिल चुका है e की पावर x cos 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या बना, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x माइनस e की पावर x इंटू cos sin 2x का डेरिवेटिव विच इज माइनस 2 cos 2x dx। हर बार इसके हर क्वेश्चन में हर बार हमें दिखता है कि आगे फिर से देखो ये i फिर से बन गया, तो e की पावर x इंटू cos 2x ये फिर से आगे बन गया i, तो हमें मिल गया कि i इज इक्वल टू e की पावर x cos 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x sin 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ i, सिंपली माइनस 4i, तो उस माइनस 4i को इधर ले आओ, वो बन गया 5i, 4i प्लस i 5i, और फिर उसको 5 से डिवाइड करा दो, तो i बन गया 1/5 ऑफ दिस कंप्लीट टर्म। e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c, ये फाइनल आंसर है। तो इस सेंस को ऑब्जर्व करो कि बहुत बेसिक है, अब इसमें एग्जामिनर बहुत थोड़े थोड़े से प्ले करते रहेंगे, पर जो मेजर सेंस है वो एग्जैक्टली ये है, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम इसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, और है सिंपल। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, कोई ट्रिक नहीं, इसका नाम हमने रखा i, क्योंकि हमें देखते ही क्लैरिटी है e की पावर x cos bx, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है। तो इसमें अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, इसको रखा हमने सेकेंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, तो बन गया e की पावर 2x/2 इंटू कॉस 3x प्लस 4 माइनस e वाली टर्म का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, कॉस वाली टर्म का डेरिवेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका डेरिवेटिव आ गया 3 sin 3x प्लस 4। ये बना बिल्कुल पहला बेसिक स्टेप, और यहाँ पे 2 नीचे, ये बनी एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, सिंपली ये अब फिर से फर्स्ट फंक्शन, ये फिर से सेकेंड फंक्शन, ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब हमने इसको करा मार्क, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, ये बनी टर्म, ये आ गया प्लस 3/2। अब इसको हमने फिर से करा इंटीग्रेट, तो e की पावर 2x/2 इंटू साइन 3x प्लस 4 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन वो आ गया e की पावर 2x/2, इसका डेरिवेटिव विच इज cos 3x प्लस 4 और एक 3 और बाहर इंटू cos 3x प्लस 4 dx। तो हमारी कॉपी में एग्जैक्टली ये टर्म बनी होनी चाहिए थी। इससे हुआ क्या, हमें क्लियरली दिखता है कि इससे हुआ क्या, कि हमें मिल गया कि i इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन e की पावर 2x/2 cos 3x प्लस 4 प्लस आगे ये टर्म, प्लस वो क्या बना 3/4 इंटू e की पावर 2x sin 3x प्लस 4 माइनस 3 इंटू दिस विच इज माइनस 9/4 इंटू i, ये बना क्वेश्चन। अब ये जो माइनस 9/4 i बना, इसको इधर ले आओ, वो बन जाएगा 13/4 i, और 4/13 को इधर ले जाओ, बस एंड में एक प्लस सी जरूर कर देना। तो इसके बाद का फॉर्मेट हमें नोन है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो वो भी बहुत इजी है, पर उसमें एक सेकेंड सोचना बस अपने आप, क्योंकि उसको डायरेक्टली उस पर डोंट जंप टू द कंक्लूजन वेरी फास्ट। बहुत सिंपल है, पर हल्का सा सोचना। अब देखो हमें फॉर्मेट क्या आता है, e की पावर x cos bx, e के पावर x sin bx। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बात को ध्यान में रखना। अब ये करो, देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली स्किल कोई नहीं था, अकेला काम क्या था कि हमें यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा तंग करा। हमें e की पावर x cos bx आता है, पर यहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो इतना सा काम करना था कि अगर हम इसको पढ़ लें 1 प्लस cos 2x/2, जैसे ही हमने इसको ये पढ़ा, ये आ गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, हाफ को बाहर कर लिया, प्लस अलग से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos 2x dx, ये बना क्वेश्चन। तो अब e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x हो गया, अकेली टर्म क्या बची डील करने वाली, सिंपली e की पावर x इंटू cos 2x। इसको हम आगे ब्रेक कर सकते थे, इसका अलग से नाम रखो i, और इसको अलग से सॉल्व कर लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा।
तो अकेला सेंस क्या था कि हम लोग इसकी लैंग्वेज को देख के हैंडल कर पाए कि ये आता तो इसको ब्रेक कैसे करते। इसी बात को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सेंस को, बिल्कुल सेम है अंडरस्टैंडिंग। अब देखो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, पर अब हमें क्लैरिटी है कि हमें e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स आता है ब्रेक करना। इसमें क्या हुआ, e की पावर x इंटू साइन क्यूब एक्स। तो हमें तंग कौन कर रहा है, ये वाला जो क्यूब है। तो पहला काम क्या करें, इसको हटाएं। कैसे हटाएं, हमने पहले हमें पता होता है कि साइन 3x इज व्हाट, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। वहां से साइन क्यूब एक्स निकाला, ये आ गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4। अब एक्चुअली काम क्या था कि इसको अब आगे ब्रेक कर लो इनटू 2 सेपरेट क्वेश्चंस। एक तो बन गया e की पावर x 3 बाहर रखे साइन e की पावर x साइन x dx, माइनस अलग से e की पावर x साइन 3x dx। अब इसको एक स्टेप में हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो नहीं करेंगे। क्या करें, इसका अलग से नाम रख लो I1, ये I1 है, और इसका अलग से नाम रख लो I2, ये I2 है। और अब इस I1 और I2 को एज 2 सेपरेट क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करो। वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। I1 क्या बना, सिंपली I1 हमने नाम किसका रखा है, और सिंपली I1 I2 का जवाब बना के बस यहाँ पे वापस लिख दो। दैट वाज द टास्क। कांस्टेंट बस एक ही, अल्टीमेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पूरे क्वेश्चन में बस एक ही आता है एंड में, तो दोनों के अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, वहां मत कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। ये क्या है, e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो हमें दिखता है कि अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ये बन जाएगा e की पावर x साइन एक्स माइनस फिर e की पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये बन जाएगी टर्म। और ये आ जाएगा e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, अब ये फिर से सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और फिर माइनस ई की पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये बनेगी टर्म बिल्कुल सेम प्रोसेस पे। तो ये क्या हुआ, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस फिर से माइनस आई आ गया। तो हमें मिल गया कि 2I1 बराबर है ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के। वहाँ से I1 आ गया e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2, यहाँ लिख दो बस वापस, हो गया 3 टाइम्स ऑफ दिस टर्म। ऐसे ही अलग से I2 सॉल्व करो। I2 सॉल्व करने का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम जैसे अभी हमने I1 सॉल्व करा। I1 I2 सॉल्व करके बस वहाँ पे वापस लिख दो, ये काम है, प्लस C। तो अकेला जो नोटिस करने वाला पॉइंट था इस क्वेश्चन में वो ये कि अगर वो यहाँ पे कभी अगर हायर पावर दे तो उसको हमें अपनी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लेके आ पाने की समझ है, और कोई स्पेशल बात नहीं है। पर हमें पता होना चाहिए कि इस मोड पे अगर क्वेश्चन आए तो उसको अटैक कैसे करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो भी है सिंपल, पर उसमें जो बात हमने अभी अभी सीखी उसको ध्यान में लेके आना और काम आएगी। अब ये करो। अब देखो एग्जैक्टली एक्चुअली जो अभी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी वही थी इस क्वेश्चन में। सीकेंड क्यूब एक्स था, डायरेक्टली हमें आता नहीं, तो हमारे मन में पहली टेम्पटेशन क्या आती कि इसमें इसको तोड़ लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स में। क्यों? क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, ये सीकेंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं। और हम लोग यूवी रूल अप्लाई करने समय क्या सोचते हैं कि सेकेंड वाली टर्म क्या बनेगी। तो बिना पेन उठाए मुझे समझ में आता है कि जो सेकेंड टर्म बनेगी वो इसका इंटीग्रेशन दैट इज tan x, इसका डेरिवेटिव दैट इज सीकेंड एक्स tan x, इसका डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x। तो नेक्स्ट टर्म बनने वाली है सीकेंड एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स। तो वो क्या मेरे से हैंडल हो पाएगी? तो उसमें काम की बात क्या थी कि जब हमने इसमें यू रूल अप्लाई करा तो हमें दिखता है कि जो ये टैन स्क्वायर एक्स बना, हम इस टैन स्क्वायर एक्स को फर्दर लिख सकते थे क्लियरली सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम लोग इस टैन स्क्वायर एक्स को जो अलग से बना उसको क्लियरली लिख सकते थे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। और वो करते ही ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट का बन जाता जो हम अभी अभी करके हटे, ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स वाला। ये क्या बन गया? माइनस सीकेंड क्यूब एक्स। तो हमें दिखता है कि जो क्वेश्चन शुरू वाला था वही टर्म आई एक्चुअली फिर से यहाँ पे आ गई माइनस आई बन के। अलग से क्या बना? माइनस माइनस प्लस सीकेंड एक्स, वो हमें आता है। तो सिंपली मेरा आंसर क्या हो गया? सीकेंड एक्स टैन एक्स माइनस आई, वो इधर आके हो गया 2i, ये आ गया सीकेंड एक्स टैन एक्स प्लस अलग से सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये काम बहुत सिंपल है, पर अकेला एक बार हमारा अटेंडेड होना चाहिए। बिल्कुल ही सेम सेंस अगर सोचो कि अगर हमसे कोई कोसेकेंड क्यूब एक्स पूछ ले तो हमें दिखता है कि एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी ऐसे ब्रेक करते और वो बिल्कुल वही ई की पावर एक्स साइन बी एक्स में जैसे आई क्रिएट हुआ था वैसे ही यहाँ भी क्रिएट हो जाता है।
किस में? बस ये दो, इन दो बातों में। पर इस थॉट को कहीं ना कहीं अपने माइंड में वैसे भी रखो कि हाँ ये भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, जो आज वाली क्लास में काम भी करा दैट इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बहुत बढ़िया बात नहीं करी। अब बाय पार्ट्स पे या इन जनरल इंटीग्रेशन का भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पर अपने आप अटैक करके उसको कंप्लीट करना। अब ये करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली बहुत साल पहले आईआईटी में आया था, और अब इसमें देख के इरिटेशन क्या होती है कि एक बच्चा कहता है, और जब ये आईआईटी में भी आया तो एक बच्चा इसको देख के, अब ये स्कूल के एग्जाम में आ जाता है तो इट इज़ नथिंग स्पेशल। हमें इसमें देख के पहली टेम्पटेशन ये आती है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव नीचे लिखा हुआ है, तो ये एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स है। तो हमारे माइंड ने हमें यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश करी। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता तो हो जाता, ये एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स है तो हमसे हैंडल नहीं हो रहा। तो हमने पैनिक नहीं होना, देखना है कि क्या तरीका बनता था, और बहुत सिंपल था एक्चुअली। अगर इसको तोड़ लेते तो एक टर्म बनती थी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, वो न्यूमरेटर में आके हो गया कोसेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2। दूसरा क्या बना? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, वो सिंपल है 2 साइन एक्स बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 विच इज कॉट एक्स बाय 2। ये डायरेक्टली हमें आता था। जो ये बना, ये अब क्लियरली अपने आप ये दोनों बाय पार्ट्स हैंडल हो सकते थे और ईजिली। तो माइनस कॉट एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या बन गया? डायरेक्टली लॉग ऑफ साइन एक्स बाय 2 और डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, तो साथ साथ ही 2 एक और अलग से बाहर आ जाता। तो सिंपली जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो खैर वो टर्म्स आपस में कैंसिल ही हो गई और ये अपना आंसर बन गया। तो इसमें जो अकेली काम की बात थी वो ये कि एक बच्चा ये स्टेप करने से हेजिटेट कर जाता है। इसमें मेन टास्क क्या था कि इसको ऐसे ब्रेक कर सको। तो इट वॉज नॉट अ स्पेशल क्वेश्चन, बट इट वॉज इन अ वे स्पेशल, क्योंकि हम लोग इस बात को बोल पाने में घबरा जाते हैं, पर स्किल कोई नहीं था इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल सेम स्किल को ही थोड़ा सा और पुश करा। बस हमने एक नई बात देखी, जो फॉर्मेट वो आई वाला करा, वो ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स या ई की पावर एक्स साइन बी एक्स वाला। तो उस बात को भी ध्यान में रखना। अच्छा अब देखो, अब इंटीग्रेशन एक्चुअली बिल्कुल कंप्लीशन पे है, हम लोग बाय पार्ट्स भी कर चुके हैं, उसके थ्रू क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं हम वो भी कर चुके हैं। तो अब जो काम कर रहे हैं इट इज़ जस्ट द कंप्लीशन, बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ हम लोग अब चल रहे हैं। जो पिछला काम करा वो कंपाइल्ड रखो, वो मेन टास्क है। वो सारी बातें हमें आनी चाहिए, ये बार बार सुन रहे हो। इतनी बातें अगर हमारी एप्लीकेशन राइट बन गई तो दैट इज़ इट, वही बस हमें चाहिए। तो चलो जो आज भी करा इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखो।